जहाँ कुछ बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वहीं कुछ बच्चे हथौड़ों से पत्थर तोड़ते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके हाथों में कभी कलम नहीं छाले थे, जिसके बचपन में किताबें नहीं बकरियों का झुंड था और जिसके सपनों को लोग हंसी में उड़ाते थे। लेकिन वही लड़का आज इस देश का अफसर है। नाम है राम भजन। बापी राजस्थान के दौसा जिले का एक छोटा सा गाँव, यहीं जन्मे राम भजन। पिता कन्हैया लाल पेशे से मजदूर, भट्टियों में ईंटें पकाना और चूना पत्थर तोड़ना यही रोजी रोटी थी। और राम भजन सिर्फ 9 साल की उम्र में माँ बाप के साथ मजदूरी में हाथ बटाता था और शरीर पर फटे कपड़े रहते थे। पत्थर टूटते थे और साथ में टूटता था बचपन, और कई बार तो पत्थर के टुकड़े शरीर को भी लगे, खून निकला। पर पिता कहते थे, बेटा ये जख्म तुझे पढ़ाई करने से नहीं रोक सकते। राम भजन ने गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की। बकरी चराते चराते भी पढ़ते थे। कई बार तो किताबें सिरहाने रखकर सो जाते थे क्योंकि जगह ही नहीं थी। बकौल राम भजन, मुझे पता ही नहीं था यूपीएससी क्या होती है, पर मुझे ये पता था कि किताबें ही हैं जो मुझे इस मजदूरी से बाहर निकाल सकती हैं। 12वीं के बाद राम भजन ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए आवेदन किया। चयन हो गया, दिल्ली आ गए, लेकिन सिर्फ नौकरी नहीं की। इस दौरान उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। 2015 में राम भजन की यूपीएससी जर्नी शुरू हुई। लोग हवलदार कहकर ताना मारते थे, लेकिन वो किताबों में डूबा रहता था। सुबह ड्यूटी, रात को पढ़ाई। सपना था यूपीएससी पास करना, और यूपीएससी की कोचिंग के लिए पैसे भी उधार लेने पड़े। 7 बार फेल, हर बार लिस्ट में नाम देखता और मायूस होकर लौट जाता। फिर आया कोरोना, जिसने राम भजन के पिता कन्हैया लाल को ले लिया। सब कुछ जैसे रुक गया। राम भजन ने एक बार खुद से कहा, अब बाबूजी के सपने के लिए ही सही ये लड़ाई लड़नी होगी। साल था 2022, 8वां प्रयास, और यूपीएससी का रिजल्ट आया। रैंक 667वीं। गांव में लाउड स्पीकर बजा, बापी का बेटा अफसर बन गया। आज राम भजन सिर्फ अफसर नहीं, हर उस युवा का प्रतीक है जो ताने सुनकर भी अपने सपनों को सींचता है। वो सबूत है कि कमी पैसों की नहीं होती, कमी जज्बे की होती है। जिन हाथों ने पत्थर उठाए थे, वही हाथ आज न्याय की कलम चलाते हैं। जिन आंखों ने बचपन में सिर्फ धुआं देखा था, आज उन्हीं आंखों में रोशनी की लौ है। क्योंकि संघर्ष अगर सच्चा है तो किस्मत को भी सलाम करना पड़ता है।